गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स की क्लास में, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, आगे वाले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दोबारा मैं बता दूं, हमारे जो सब्जेक्ट नेम होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स और इसकी कोड होगी KAS101T, T फॉर थ्योरी, और 101 ये फर्स्ट सेमेस्टर की कोड होगा, और AS अप्लाइड साइंसेस है। तो आपको हमेशा जब भी कोई एग्ज़ाम या कहीं भी रेफ़र करना हो तो सब्जेक्ट की नाम ये होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स और कोड होगा KAS101T। आज जो मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिज़िक्स मैं आपको आपकी सेक्शंस को पढ़ाऊँगा। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पहले इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट नेम हमेशा आप रेफ़र करेंगे फिज़िक्स के लिए इंजीनियरिंग फिज़िक्स, और उसकी कोड होगा KS101T। और जो मॉड्यूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, और मेरा नाम जो मैं आपको पढ़ाऊँगा डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। और जो टॉपिक आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। सही मायने में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फिज़िक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है क्लासिकल फिज़िक्स, दूसरा है क्वांटम फिज़िक्स, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑल टोटल फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी ऑब्जेक्ट और मैटर एंड द साइंस रिलेटेड टू दैट मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल और क्वांटम। तो पहले हम जान लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं, और ये कौन कौन सी ऐसे फिजिक्स की एरिया है जिसको क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं या उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम जब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हिच एक्सप्लेन्स physical concepts on the basis of three Newton's laws। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप पहले भी यूज कर चुके हैं क्लास 11th में। क्लासिकल फिजिक्स which explains physical concepts on the basis of 3 Newton's laws। मतलब
तीनों न्यूटन लॉ यूज करके फिजिक्स की जो भी कंसेप्ट है या जो भी फिनोमेनन है जिसको हम समझते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो तीनों न्यूटन लॉ क्या है? फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ये आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति बजाय रखने की कोशिश करता है। इफ इट इज एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वांट्स टू मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो इनर्शिया एक ऐसा फेनोमेनन है जो हमेशा फोर्स के बिना ही कंसिडर की जाती है। ये पहला न्यूटन्स लॉ है। सेकंड लॉ है लॉ फोर्स, जिसमें हम इंपल्सिव फोर्स के बारे में जानते हैं। ये क्या है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, भले ही वो स्टेशनरी हो, एक जगह स्थिर हो या मूव कर रहा हो, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसकी स्थिति, उसकी जो कंडीशंस है वो चेंज होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सपोज मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अदर इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज भी हो सकती है। स्थिर है, स्टेशनरी है, तो वो मूव कर सकता है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद हमेशा स्थिति में चेंज आती है, तो इसको लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। और लास्ट है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये भी आप जानते हैं, सभी एक्शंस की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। कई सारे फिजिक्स के ऐसे फिनोमेनन हैं इसके ऊपर आधारित है, जैसे रॉकेट छोड़ना, लॉन्च करना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस है। बड़े से पत्थर को हटाने के लिए छोटे से लोहे की रॉड को हम इस्तेमाल करके उठा सकते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये तीनों लॉ और उसके ऊपर आधारित जितने भी फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी कंसेप्ट आता है? जैसे लिनियर मोशन, जिसमें वेलोसिटी भी, मोमेंटम भी, डिस्प्लेसमेंट भी, एनर्जी भी आप कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी दो तरह की होता है, एक है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², आप जानते हैं, mgh पोटेंशियल एनर्जी। फिर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, फिर ग्रेविटेशन, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स के तहत ही हम समझ सकते हैं। केपलर्स लॉज, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में करीब करीब बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाता है, तो उसको आगे हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी ऐसे कंसेप्ट है जिसको क्लासिकल फिजिक्स समझाने में नाकामयाब रहा, तो हम इसको पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेल्योर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इसका मतलब है क्लासिकल फिजिक्स कुछ ऐसे कंसेप्ट आया जिसके तहत क्लासिकल फिजिक्स उस कंसेप्ट को, फिजिक्स की उस प्रिंसिपल को नहीं समझा पाया। तो कौन सी ऐसा कंसेप्ट आया या कौन सी ऐसा कंसेप्ट है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया? पहला ऐसे कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया। दूसरा कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा कंसेप्ट है कॉम्पटन इफेक्ट।
चौथा कंसेप्ट है रमन इफेक्ट। ये प्रिलिमिनरी ऐसे 4 कंसेप्ट फिजिक्स में पाया गया जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी अब जानते हैं उसी को कहते हैं जो उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाला सारे रेडिएशन, सारे वेवलेंथ्स की उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है और जब उसको हीट किया जाता है वो रेडिएशंस एमिट भी करता है। तो इसका मतलब है ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस और एमिशन ऑफ रेडिएशंस को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया, एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेडिएशंस को। सिमिलरली सेकेंड कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में जान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं और इसमें क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हुआ, इस चीज को देखेंगे। आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कैथोड, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कैथोड होता है, सुइटेबल टारगेट होता है और एक एनोड होता है और उसको एक सर्किट में कनेक्ट किया रहता है। तो आप जानते हैं कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब इसके ऊपर कोई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की वेव इंसिडेंट किया जाता है जिसकी एनर्जी है hν, तब ये टारगेट फोटॉन्स इस टारगेट से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाता है, डिस्कार्ड आउट करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हमेशा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव करेंगे और फिर ये फ्लो करना शुरू करेंगे, जिसको हम इस एमीटर में फोटो करंट के हिसाब से हमें मिलता है, इसको मेजर करते हैं। इसका मतलब है एक वेव एक पार्टिकल को हटा रहा है अपनी जगह से और पार्टिकल फिर मूव कर रहा है और फोटो करंट जनरेट कर रहा है। इसको सपोज मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फोटोन एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की hν और थ्रेशोल्ड जो टारगेट की रिक्वायर्ड एनर्जी है hν नॉट। तो पहली बार आप ये जो एनर्जी एक्सप्रेशन देख रहे हैं hν या hν नॉट, ये क्वांटम फिजिक्स की प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से आया है। तो ये जो फेनोमेनन है इसमें हम एक फोटोन जो वेव की पार्ट है और एक इलेक्ट्रॉन दोनों को साथ साथ कंसिडर कर रहे हैं, जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया। इसके लिए हमें क्वांटम फेनोमेना, डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है इसको समझने के लिए, इसलिए यहाँ फेल हुआ क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा कंसेप्ट लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, इसको जान लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में एक फोटोन, एक सिंगल फोटोन एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद एक तरफ स्कैटर्ड फोटोन और एक तरफ इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों मूव कर जाते हैं विथ एन एंगल थीटा एंड फाई। और ये जो कंसेप्ट है इसको किया जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग के तहत। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक फोटोन एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल फोटोन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड हो रहा है, उसको कोलाइड कर रहा है और रिड्यूस्ड एनर्जी के साथ फोटोन एक तरफ और जो लॉस हुआ एनर्जी उसको लेते हुए इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक वेव और एक पार्टिकल को कंबाइन करके ये फेनोमेना है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया। तो आज हम क्लास में
क्लासिकल फिजिक्स और उसकी फेल्योर के बारे में हमने डिस्कस किया, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के माध्यम से हमने ये पाया कि क्लासिकल फिजिक्स इस जगह पे क्यों फेल हुआ और क्यों कोई दूसरा फिजिक्स जैसे क्वांटम फिजिक्स की यहाँ ज़रूरत पड़ा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेडिएशन, और फर्स्ट टॉपिक होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। धन्यवाद।